भारत के सभी अलग अलग प्रदेशों में भिन्न भिन्न जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पासवान जातियों की उत्पत्ति और उनकी गौरवशाली इतिहास के बारे में। देश की एक ऐसी जाति जिन्होंने कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं किया, चाहे वो मुगल का शासन हो या ब्रिटिश हुकूमत का दौर। उससे पहले बता दें कि इस वीडियो में दी गई पूरी जानकारी इतिहासों में वर्णित और जानकार व्यक्तियों से ली गई है। इस खबर का उद्देश्य किसी अन्य जातियों की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि पासवान जातियों की वीरता और उनकी पराकाष्ठा को दिखाना मात्र है, जो पासवानों को कमजोर और नीची जाति समझने का प्रयास करते हैं और समय समय पर पासवान जातियों की बहादुरियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो चलिए खबरों की विस्तार करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि कश्यप के संतान पासवान अर्थात दुसाध समाज को बताया गया है, जिसका गोत्र कश्यप और गहलोत क्षत्रिय होने का दावा किया गया है। तो वही महाभारत महाकाव्य में पांडवों का वंशज होने का जिक्र मिलता है और विष्णु पुराण आदि में दुसाध को विष्णु भक्त प्रहलाद और दानवीर राजा बलि का भी अंश माना गया है। सन 1851 से 1911 के बीच दुसाध जातियों को लेकर हर्बल ऑफ रिस्ले ने द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल में भी वर्णन किया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल राड के अलावे अन्य लेखकों ने प्रमाण आदि द्वारा साबित करके बताया है कि दुसाध क्षत्रियों की एक शाखा है। भाग 1 के पृष्ठ 409 1100 क्षत्रियों की सूची में दुसाध का 400वां स्थान दिखाया गया है। पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा संपादित जाति भास्कर नामक ग्रंथों में भी गहलोतों की 24 शाखाओं में दुसाध लिखा हुआ है। पासवान जातियों की प्राचीन इतिहास बहुत ही पुरानी और दिलचस्प रहा है। देश की आजादी से पूर्व और लगभग कई शताब्दी पहले पासवान जातियां सूर्यवंशी गहलोत, सिसोदिया क्षत्रिय और गोहिल क्षत्रिय राजपूत के नाम से प्रचलित था और बाद में दुसाध जातियां अपनी सामाजिक स्थिति खोने के बाद कई उपजातियां पासवान, हजारी, हाजरा, पासी, राजवंशी, भार्गव, मल्लिक, गोहिल, धानुक, भंगी, नागवंशी, अहलिया, बहेलिया, चौधरी, बौरासी, पावरिया और भगत में खंडित हो गई। देश की कुछ चतुर समुदायों के द्वारा दुसाध जातियों को निचली श्रेणी में शामिल कर दिया गया। पासवान एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है अंगरक्षक। पासवान दुसाध समुदाय का उपनाम है। पासवान एक मार्शल और योद्धा जाति है। इतिहासकार के मुताबिक पासवान राजस्थान के गहलोत राजपूत थे, जो मुगलों से लड़ते हुए देश के पूर्वी हिस्सों में चले गए। दुसाध और दुसाध का अर्थ जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती या जिसको बंधक नहीं बनाया जा सकता और जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है। दुसाध जाति को पूर्व से ही शक्तिशाली समुदाय बताया गया है। जब अंग्रेज भारत आए और उनका सामना बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला से हुआ, तो उन्हें हराने के लिए दुसाध जातियों की मदद लेनी पड़ी थी और इस तरह अंग्रेजों ने सलाह पर काम किया। 23 जून 1757 में हुए पलासी के महायुद्ध में दुसाधों ने नवाब को हराकर जीत हासिल किया और पलासी युद्ध के महानायक दुसाध जातियों को माना गया। अंग्रेजों ने दुसाधों की ताकत और क्षमता को देखकर उपनिवेशिकों सरकार के लिए चौकीदार, पुलिस और मुखबिर बनाकर सम्मानित किया। सदियों से दुसाधों को शारीरिक रूप से बलवान और ताकतवर माना गया है। दुसाधों की शौर्य और वीरता से मुगल और अंग्रेज भी डरते थे। पासवान जाति भारत के लगभग कई राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और नेपाल में रहते हैं। इन सभी प्रांतों में दुसाध जातियों की घनी आबादी है। बिहार में 69,43,000 से अधिक, तो उत्तर प्रदेश में 70 लाख के आसपास पासवानों की बड़ी आबादी है। पासवान जाति शुरू से ही कट्टर देशभक्त रहा है, जो अपनी धर्म की रक्षा के लिए मुगलों और औरंगजेब से कोई समझौता नहीं किया और जान की बाजी लगाकर मुगलों से लोहा लिया। कहा जाता है कि मुगलों ने सभी जातियों को गुलाम बना लिया था, लेकिन दुसाधों को गुलाम बनाने में नाकाम रहे थे। वर्तमान समय में दुसाध जाति अनुसूचित जातियों में सबसे विकसित जातियों में से एक है, जो सभी क्षेत्रों जैसे राजनीति, समाज सेवा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवा आदि में है। इनके कुल देवता राजा सलहेश, वीर चोहरमल, गोरैया बाबा, मकरा मांझी और राहु है। दुसाध समाजों की कुछ पूजा आज भी जीवंत है, जिसमें राहु पूजा विशेष रूप से प्रचलित है, जैसे आग पर चलना, खौलते हुए दूध में हाथ डालकर चलाना, तलवारों की नोक पर खुले पांव चलना इत्यादि। राहु पूजा पासवान जाति के लिए एक शक्ति का प्रतीक है। दुसाध वंश के कुल देवता मिथिला नरेश राजा सलहेश मगध राज्य के सबसे प्रतापी राजाओं में एक रहे थे।
जिस मिथिला को आज बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल और नेपाल के आंशिक भागों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं वीर चोरमल बिहार के मोकामा में जन्मे थे, जिसकी यादें और पराक्रम आज भी जिंदा है। तो वहीं दुसाध वंश के सूरवीर योद्धा गोरैया बाबा का भव्य स्थल बिहार के गोपालगंज जिले में अवस्थित है। ऐसे अनेकों योद्धाओं और देवताओं ने दुसाध वंश में जन्म लिया है और उनके इतिहास जिंदा है। दुसाध के कुल देवता राजा सलहेश मरे नहीं, आज भी जीवित है, ऐसा दुसाधों का कहना है। मगध में रहने वाले दुसाधों को मगहिया और मगधिया नाम से भी जाना जाता है। राहु केतु के वंशज दुसाध जनसमूह को पहाड़ी क्षेत्र में खसिया राजपूत नाम से भी पहचाना जाता है। सन 1896 और 1907 के दशक में लिखी लेख में दुसाध जातियों का समूल वर्णन मिलता है। प्रस्तुत लेख में दुसाधों के वीर महापुरुष, कुल देवता, राजा महाराजाओं का जिक्र और इनकी अस्मरणीय इतिहास का शोध किया गया है और दुसाधों को क्षत्रिय होने का प्रमाण मिलता है, जिसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर निचली जातियों में शामिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में पासवान पासियों की संख्या बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्थापित करने वाले लाखन पासी ही थे, जो दुसाध जाति के महान शासकों में एक थे। वही महाराजा बिजली पासी, सुहेलदेव पासी का मजबूत किला आज भी यूपी में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के शूरवीर राजाओं में एक रहे सुहेलदेव पासी। महाराजा बिजली पासी, सातन पासी, लाखन पासी ने दुसाध वंश की गौरव को देश दुनिया में ऊंचा किया था। उत्तर प्रदेश को पासियों की पुरानी गढ़ और विरासत कहा गया है और राजधानी लखनऊ को पासियों का शहर माना जाता है। जो लखनऊ आज भी महाराजा लाखन पासी का धरोहर और इनके नामों से सुप्रसिद्ध है। बिजली पासी द्वारा बनाए गए मजबूत किलाओं में नटवागढ़ किला, बिजनौरगढ़ किला और महाराजा बिजली पासी किला विख्यात था। पासियों को नागवंशी, भारसिव और राजवंशी का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के उपासक और शिव भक्त कहे जाते हैं। शिव के अंशावतार पासी जातियों के नागवंशियों का पूरा भारत आधीन रहा था। पासियों के राजपासी राजा कंस बड़े हैं प्रतापी, स्वाभिमानी और अड़ियल रूप वाले थे, जिन्होंने गाजी की सेना खातिम को मौत की घाट उतार दिया था। राजपासी राजा कंस की दहशत से गाजी की सेना में हड़कंप मच गया था और राजा राजपासी कंस कभी शत्रुओं के सामने हथियार नहीं डाले थे। यही राजपासी मध्यकाल के आते आते पासवान कहलाए। नागवंशी भारसिव का प्रमुख पेशा ताड़ी है, जो ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है। पासी द्वारा ताड़ के पेड़ से रस निकालकर भगवान शिव को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पासियों के जितने भी पुराने किले और खंडहर हैं, उसके आसपास अधिकतर ताड़ के पेड़ मिलते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि योद्धा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में 17 बार पराजित करने वाले आल्हा रुदल ही थे, जो दुसाध जाति से आते थे। 1911 में पासवान समाजों ने अपनी सामाजिक एकता को पुनः स्थापित करने के लिए बड़ी सभा बनाई थी। सभा के जरिए पासवान जातियों ने धीरे धीरे अपने लोगों को एकजुट कर शिक्षा पर बल दिया। लाखों दुसाध जातियों ने अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए बाहरी ताकतों और सामंतवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। पासवान जातियों के इतिहास और वीरता बहुत ही पुरानी और लंबी है। संपूर्ण जानकारी बता पाना सहज नहीं है। कई उल्लेख पासवान जातियों के हैं। दुसाधों का पूरा इतिहास महान पराक्रम और वीरता से भरा हुआ है। इनकी गौरवशाली इतिहास को मिटाने का खूब प्रयास किया गया, फिर भी यह जीवंत है। पासी पासवानों को नीची जाति बताने वालों के लिए यह जानकारी एक सबक है, जिसे समझने की जरूरत है, जो इतिहास के पन्नों में दफन है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।